पुणे की जो बेस्ट कंपनीज़ हैं और पुणे के जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरा पुणे आने का ये अवसर उन सबको शुभकामनाएं देना था और उन सब ने जो इनोवेशंस की हैं हेल्थ केयर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उस इनोवेशन को सबके साथ साझा करना था। जाहिर सी बात है कि कोविड के बाद जो आशा वर्कर का वर्क था, जो उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी थी या अपग्रेडेशन थी, इन सब चीज़ों को इन्हेंस करने का एक नेशनल लेवल पर प्रयास चल रहा था कि उनको और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सके और उनको डिवाइसेस दिए जा सकें और उनकी जो क्षमता है उसका विकास किया जा सके। खुशी की बात है कि दिशा जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से पुणे की बेस्ट कंपनी इनोप्लेक्सिस ने इसको संभव बनाया, जहां हम आशा को अब कम समय में ट्रेनिंग दे पाएंगे और उनको जन मानस तक पहुंचने के लिए जो वो काम कर पाते थे और जो वो काम अभी कर पाएंगे उसमें एक फ़र्क लेके आए। और अब सब जानते हैं कि हमारा जो नेशनल बजट है हेल्थ केयर का वो सिर्फ 2% के आसपास है। सो अगर अगले 25 सालों में हम इस बजट को 2% से 5% और सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में ये जो प्रोजेक्ट है दिशा, उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि आप जिस डेटा को क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा के बेस से या जिन लोगों को पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए या ड्रग डिस्कवरी के लिए जिस तरह के प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, प्रिसाइज लार्ज डेटाबेस की ज़रूरत होती है, वो डेटाबेस अभी तक ऑर्गेनाइज तरीके से, एथिकली गवर्न तरीके से कभी इंडस्ट्री को मिलता नहीं था। ये चोरी करके, डार्क वेब पे बेचकर, हैक करके, अस्पतालों के बारे में आपने सुना होगा कि हैकिंग हो जाती है, डेटा चोरी हो जाता है, उस तरह से बेचा जा सकता था। तो अभी अगर ये ऑर्गेनाइज होता है तो हम एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर डेटाबेस बना सकेंगे और इसका इस्तेमाल पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट भी कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी कर पाएगी, सेंट्रल एजेंसीज भी कर पाएंगी और इसका इस्तेमाल हर वो कंपनी कर पाएगी जो हेल्थ केयर की डिवाइस बनाती है या हेल्थ केयर से जुड़े हुए आपको मेडिसिन्स बनाती है, ड्रग डिस्कवरी करती है। और इनसे जो आय जनरेट होगी उसको अगर आशा के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आशा की जो दैनिक उनकी जो सैलरीज़ है, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि आशा वर्कर्स हड़ताल पे चली जाती हैं या वो अपने जो उनके काम है उसको परमानेंट करने की मांग करती हैं, हम उस प्रयास को संभव कर पाएंगे। और ओवरऑल देश के तौर पे देखें तो हम अपने 2% के बजट को 5% और 5% से फिर डबल डिजिट में जाने की तरफ। सो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये विज़न है कि हम हर वो चीज़ का प्रयास करें जो हम पिछले 25 सालों में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पिछले 75 सालों में नहीं कर पाए, उसको हम अगले 25 सालों में, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, 2022 से लेके 2047 तक 100 साल पूरे होने से पहले उसके ऊपर अटेम्प्ट करें। और मैं इस बात की बहुत खुशी है कि पुणे की एक कंपनी इनोप्लेक्सिस, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है और इसको संभव बनाया है कि कैसे हम उस डेटा को दूर दूर तक एक एथिकल तरीके से, एक बहुत ही गवर्न तरीके से, जैसा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में लिखा गया है, हम सभी कंपनियों को और सभी स्टेक होल्डर को मुहैया करा सके और उससे होने वाली आय से देश का भी भला हो। और जो आशा वर्कर रात दिन इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं, जो आपके 65% जो आपकी आबादी है देश की, उसका फर्स्ट टच पॉइंट है हेल्थ का, उनको पहली सर्विस देती हैं, उनको और सुदृढ़ और ताकतवर बनाने में उसकी मदद हो। सवाल कि आपको इसको जुड़ना चाहती है कंपनी, तो कैसे जुड़ सकती है आपसे? जो कंपनीज इसमें हेल्थ केयर के डिवाइसेस लेकर आना चाहती हैं, वो फिटबिट हो, वो किसी तरह का नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव डिवाइस हो, जिससे कि हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं आज के समय में। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप देखें तो टेस्ट को कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मज़दूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनके लिए उनकी तबीयत ख़राब होने पर अपने परिवार के लोगों को लेकर जाना शहर के टेस्टिंग सेंटर के पास में, वो उनके लिए एक दिन के आय का व्यर्थ हो जाता है। तो कोशिश ये है हमारी कि हम बहुत सारी कंपनीज़ को वहाँ भेजें जो डोर स्टेप टेस्टिंग कम्युनिटी लेवल पर, पंचायत लेवल पर, पंचायत कम्युनिटीज़ सेंटर्स में कर सकें, जिससे कि एक इकनॉमी लॉस नहीं हो कंट्री को, और दूसरा ये टेस्टिंग करने वाली जो डिवाइसेस हैं वो अभी सिर्फ शहरों में सीमित है। तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इन डिवाइसेस से दूर है और वो नहीं इसका इस्तेमाल कर पाता है। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं वो दिशा के साथ में जुड़ सकती हैं। थैंक यू।